हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और 15 मिनट 25 सवाल की सीरीज में। बेसिकली इस सीरीज में अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो सीजीएल 2025 का एग्जाम हुआ है ना, उसी को शिफ्ट वाइज करवा रहे हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा 15 मिनट में हो जाए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन का पेपर कैसा है। बट पिछले कल और परसों में बहुत कुछ हो गया। जैसे कि कुछ टीचर्स ने ये बोलने लग गए कि ये याद करके आते हैं, तो मैं आपको ना एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई याद करके भी ना 25 क्वेश्चन 15 मिनट में नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं कर सकता अगर वो नॉर्मल है। और अगर एक टीचर 15 मिनट में 25 क्वेश्चन नहीं करेगा तो कौन करेगा? एक टीचर ने ये भी बोला कि आप नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो ये देखो, ये बात मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी, क्योंकि एट द एंड होता क्या है ना कि आपसे बच्चे सुनते हैं और वो फिर यहाँ आके कमेंट करते हैं। बच्चे तो बच्चे ही हैं, ठीक है? और बच्चे थोड़े बेवकूफ़ भी हैं। उनको भक्त बनने की लगी रहती है कि किसी न किसी का भक्त बनना है, नहीं बनना है ये। अब अगर आपने पिछली 3 क्लासेस देखी होंगी, तो मैं बार-बार यही कहता हूँ कि आपसे 25 क्वेश्चन नहीं होगा। नहीं होगा मतलब नहीं होगा। आपको टारगेट करना है कि कैसे 20 क्वेश्चन करें, कैसे 21 क्वेश्चन करने हैं, कैसे आपको स्किप करना है क्वेश्चन को, कैसे रीड करना है आपको, और ये सब कम से कम, यस, कम से कम 100 मॉक देने के बाद होगा। अगर आप 100 मॉक नहीं देते हो खुद से, ध्यान रखना, ये मॉक इंक्लूड नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूं। खुद से 100 मॉक जिस दिन नहीं दोगे, तब तक आपकी स्पीड नहीं आएगी। आपको रेगुलर मॉक देते रहना है। और मॉक के अलावा भी आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। इन सब पे आपको काम करना है। काम कैसे करोगे? तुम्हें तो अपने एक गुरु की क्लास देखनी है, जो कि पूरे 2 घंटे में आपको 15 क्वेश्चंस करवा रहे हैं, 20 क्वेश्चंस करवा रहे हैं। वो अपनी कहानी बता रहे हैं, वो अपनी गरीबी की कहानी बता रहे हैं, कल मैंने क्या किया, परसों मैंने ये क्या किया। अगर इन्हीं चीज़ों में पड़े रहोगे तो ट्रस्ट मी, सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं होगा मतलब नहीं होगा। फिर सुनने में आया कि एक टीचर ने अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थी। तो ऐसे टीचरों से मैं साफ-साफ कहूँगा कि प्लीज़ गरिमा को मत खत्म करो। बहुत ही बेकार चीज़ें हैं, कि करते आप हो, भुगतना हम सबको पड़ता है। मैं जो प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया था ना, उसमें अगर आपने देखा होगा तो 15 मिनट में नहीं हुए 25 क्वेश्चन मुझसे, 24 ही क्वेश्चन्स हुए। अब मैं भी तो स्पीड बढ़ा सकता था, या यूँ भी कह लो कि अगर मैं क्वेश्चन्स को रीड नहीं करता ना, तो शायद हो जाता 15 मिनट में, ठीक है? बट नहीं हुआ। ठीक है ना, नहीं हुआ। आपको क्या सीखना है यहाँ पे? आर्ट ऑफ स्किपिंग, जो मेन है। नहीं कर पाते हैं बच्चे एग्ज़ाम में। आपको लग रहा होगा कि इट्स ईज़ी, टफ क्वेश्चन को छोड़ देंगे, करके देखो मॉक में, नहीं कर पाओगे। बहुत मुश्किल होता है। आर्ट ऑफ स्किप अगर आप सीख गए ना, 25 में से 17 से 18 क्वेश्चंस ईज़ी होते हैं, बहुत प्यार से कर लोगे। और अगर नहीं सीख पाओ, तो ये आपकी दिक्कत हो जाएगी, फिर आप पहुंच ही नहीं पाओगे 25 क्वेश्चन तक। ट्रस्ट मी, आप 12-15 क्वेश्चन में फंस के रह जाओगे। तो पहला टारगेट होना चाहिए कि आखिरी तक पहुंचे, लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचे, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। बाकी देखो, मैं यही बोलूंगा कि अगर मैं कोई चीज शुरू करता हूं तो मैं खत्म भी करता हूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं। अभी इस वीक तो रेगुलर था, नेक्स्ट वीक से 2 से 3 क्लासेस, और जब हमारा मॉक मास्टरी खत्म हो जाएगा तो मैं बढ़ा दूंगा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक मॉक चल रहा है। सैटरडे से हमारा एक प्रैक्टिस बैच भी लॉन्च हो रहा है, कल 12 बजे। आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेना, ऑलरेडी शेड्यूल है। कल 12 बजे लाइव आऊंगा। वो प्रैक्टिस बैच है जिसमें हम 26 मॉक करने वाले हैं। तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे करना है, क्या करना है, किन क्वेश्चन ओ किन अप्रोच से करते हैं, और जो भी कंसेप्ट है ना उस क्वेश्चन के पीछे, उन सब के बारे में। ठीक है? एक बच्चा बोलता है सर 1.5 की स्पीड से। मैंने बोला इतने गवार कैसे हो सकते हो तुम बे? टाइमर लगा रखा है, टाइमर। अबे गधे हो क्या? टाइमर तुमको समझ में नहीं आता टाइमर क्या होता है? लोग तो अभी लगा रहे हैं, मैं तो डे 1 से टाइमर लगा के करवा रहा हूं। मुझे भी पता है, जब मैं इसको नहीं देखूंगा ना तो प्रेशर नहीं आएगा। और ट्रस्ट मी, मेरे ऊपर वो प्रेशर नहीं आएगा जो तुम्हें आएगा एग्जाम हॉल में बैठ के। ठीक है? तो आज बातें हो गई, बाकी दिन में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे 15 मिनट में वीडियो खत्म करना। अच्छा है ना यार, 15 मिनट में खत्म हो रहा है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी हमें। स्टार्ट करें? चलो, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3 ऑफ बी। देखो, 60% ऑफ ए मतलब 3a/5 इज इक्वल टू 3/10 ऑफ बी। देखो, इज इक्वल टू c/6। हमें ए बी सी का रेशियो निकालना है। अभी क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, अगर आप गौर से देखोगे ना, तो 2 ही लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 5 से कटा ये 2,
ए और बी का रेशियो 1:2 होना चाहिए। ठीक है, ए और बी का रेशियो 1:2 केवल एक ही ऑप्शन में है। खत्म। एक कार है जो कि 0.875 किलोमीटर जा रहा है 1 मिनट में, 1 घंटा 45 मिनट में कितना जाएगा? देखो कैलकुलेटिव है। 0.875 किलोमीटर 1 मिनट में 1 घंटा 45 मिनट में कितना जाएगा? 1 घंटा 45 मिनट यानी 105 मिनट। 105 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25। 5 आना चाहिए यूनिट डिजिट, एक ही ऑप्शन है। थर्ड देखो, अगर आपको रैशनलाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप सीधा इन दोनों को सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 49 - 2 7 - √2 प्लस में 7 + √2 -14 अपॉन में 47। अब गौर से देखोगे ना, ये भी 14 है, ये भी 14 है, बराबर है 0। अगर आप ये भी नहीं कर पाओगे, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, बाद में देखेंगे। यहां देखो, ए ने इन्वेस्ट किया 1,20,000, बी ने किया 1,60,000। ए रिमेन्ड फॉर 10 months एंड बी फॉर 7 months। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ बी शेयर इन 16,800? 16,800 में बी का कितना शेयर होगा? देखो, ए ने 1,20,000 लगाया है, बी ने 1,60,000, यानी कि पहले तो 40 कॉमन ले लोगे, 3 और 4। टाइम की बात करें तो ए का 10 महीने है, बी का 7 महीने है, तो रेशियो आ जाएगा 30 और 28, यानी कि 15 और 14। 16,800 ये वैल्यू है 29 की। चाहिए किसकी? बी का पूछा है ना आपसे। 14 आधे से कम 8,400। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? अच्छा, बी का शेयर दे रखा है 16,800। ये जो 16,800 है ना, ये 14 की वैल्यू है। तो बताओ 29 की वैल्यू कितनी होगी? एक तो आप सीधा चेक कर सकते हो कि इनमें से 29 के टेबल में कौन सा आ रहा है। जहां तक मुझे दिख रहा है पहले 3 तो है नहीं, यही हो सकता है। बाकी 14, ये रहा 2 0 और यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए, ये रहा 2 0 और उसके बाद 8। दो इंडिविजुअल, इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं पढ़ते पहली बार में। ये भी नहीं पढ़ना, थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, तो ये भी बड़ा लग रहा है, सही बोल रहा हूं तो। हाँ, ये करते हैं। देखो, एवरेज ऑफ 11 नंबर 68 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 63, एवरेज ऑफ लास्ट 5 इज 72, 6 नंबर कितना होगा? डेविएशन इज द बेस्ट मेथड फॉर दिस क्वेश्चन। 11 नंबर का एवरेज 68 है, 5 का 63 है, अगले 5 का 72 है। बताओ जो बच गया एक कितना होगा? ये कंबाइंड एड है, कंबाइंड है, ये 5 कम है यानी -25, ये 4 ज्यादा है यानी +20, इन दोनों का डिफरेंस +5, यानी ये एवरेज से 5 ज्यादा है 73। 10वां देखो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 300 एंड 450 दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13? कल भी बताया था मैंने, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। 375 के आसपास देखो कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। इवेलुएट 12.5 ऑफ 560। देखो 560 का 12.5 यानी 1/8, और 240 का 66 2/3 यानी 2/3। देख लो, 3 से कटा 80, 8 से कटा 70, 70 प्लस में 160, 230। एक वेंडर शर्ट बेच रहा है 500 ईच, अर्निंग 2% कमीशन। देखो 500 पे 2% कमीशन हो रहा है, यानी एक शर्ट पे वो 10 रुपए कमा रहा है। और टाई 150 का बेच रहा है, 12% कमा रहा है, यानी 18 रुपए एक पे। इफ ही सेल 3 शर्ट एंड 4 टाई, यहां 72 कमा लिया, यहां 30 कमा लिया। तो ये बताओ कि 30 दिन में कितना कमाएगा? देख लो, 102 रुपए कमा रहा है एक दिन में, तो 30 दिन में 3,000 से ज्यादा होगा, 3,060। एक फ्रूट सेलर एप्पल को 5% लॉस पर बेचता है कॉस्ट प्राइस के, बट वो 20% लेस वेट यूज कर रहा है, तो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? देखो, डिसऑनेस्टी में मैंने पहले ही बताया। एक देखो कि प्राइस से वो क्या खेल रहा है, 20 का सामान 19 बेच रहा है, और सामान में अगर आप देखोगे ना तो 20% कम दे रहा है, यानी 5 बोलकर 4 ही दे रहा है, यानी 80 का सामान 95 में दे रहा है, 16 का सामान 19 में दे रहा है, तो कितना कम आ गया? 3/16। 3/16 परसेंटेज में कर दो, 18 पॉइंट समथिंग होगा ना, 16 एकम 16। अब देखो ये दिक्कत होती है, आपको पता है फिर भी आप एग्जाम में चेक करोगे, टीचर नहीं बता दे ये। द प्रॉफिट मेड ऑन आइटम सोल्ड एट 2200 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 1800। देखो भाई, 1800 बेच पे उतना ही लॉस हो रहा है जितना 2200 पे बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है, यानी इसके बीच का कॉस्ट प्राइस होगा 2000। अब अगर मैं 2000 के सामान को 50 का बेचूं, 2050 का, तो कितना प्रॉफिट कमाऊंगा? 50 रुपए। किस पे? 2000 पे। 50 2000 का कितना परसेंट है भाई? 2.5%। ये रहा। यहां देखो पी छोड़ दिया करो ऐसे क्वेश्चन को पहली नजर में। यहां देखो, एक शॉपकीपर है, उसने मार्क किया एक आइटम 25% ज्यादा कॉस्ट प्राइस से,
ठीक है, 100 से 25% ज्यादा 125, फिर 10% डिस्काउंट दे दिया, कितने का बेच रहा है? 112.5, यानी 12.5 कमा रहा है। 17वां देखो, एक शॉपकीपर है जो कि 60% ज्यादा मार्क करता है, फिर 25% डिस्काउंट दे रहा है। देखो 100 का सामान 160 मार्क किया, 25% डिस्काउंट दिया, यानी 120। He also give an additional cash discount of 150 and it still make a profit of 14% of the cost price. What is the price of goods? टफ क्वेश्चनों में से आता है। यहां तक अगर नहीं किया होता तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप करने के लिए बोलता, स्किप करो इसको। How many approximate kg of sugar costing 45 per kg में mixed with 25 kg of sugar costing 32? देखो क्या बोल रहा है, 45 वाले को 32 के साथ कैसे मिलाऊं कि 15% का प्रॉफिट हो जब मैं 43.7 का बेचूं। 43.7 115 है तो 100 कितना होगा? ठीक है, पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, जीरो से जीरो कटा, 43.7, 5 से कट करोगे 2, 23, 23 एकम 23, 19, 38 हो गया ये रहा रेशियो, 6, 7। ठीक है, हाउ मेनी अप्रोक्सीमेट केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग 45 केजी मस्ट बी मिक्स विद 25? देखो 25 वैल्यू है 7 की, तो 6 की कितनी होगी? 150 बटे में 7, देखो कितना आ रहा है, 7 दूनी 14, 21। देखो पॉइंट में आ रहा है। एक सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस 7 है, हाइट 24 है, स्लैंट हाइट 24, 7 का पाइथागोरस ट्रिपलेट 25 होता है। ए ने 5,000 रुपए दिया बी को, ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर एंड 3,000 फॉर अ सीट फॉर 4 ईयर। देखो डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, स्किप करो। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसका बेस एरिया 25 है, हाइट 20% बढ़ गया, न्यू वॉल्यूम कितना होगा? तो पुराना, अच्छा देखो पुराना हाइट भी दे रखा है 10। भाई देखो प्रिज्म का एरिया होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये तो बहुत आसान है। 22 देखो, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस 10% कम हो गया, यानी 10 से 9 हो गया, तो एरिया कितना कम होगा? 10 से 100 से 81 हो जाएगा, 19% कम। एक बिल्डर 100 मीटर फेंसिंग वायर है, छोड़ो। एक वर्टिकल सिलेंडर कंटेनर है फिल्ड विद ऑयल, एक सॉलिड हेमिस्फेरिकल स्टोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज इमेंस्ड कंप्लीटली एंड ऑयल राइजेस बाय 3 सेंटीमीटर। देखो भैया एक गोले अर्ध गोले को डाला गया और 3 सेंटीमीटर हाइट बढ़ा, तो रेडियस कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये इक्वल होगा 2/3 पाई आर की क्यूब से। भाई बढ़िया क्वेश्चन है, छोड़ने वाला था वैसे तो, पाई से पाई गया, ठीक है, 3 ऐसे रहने दो, पाई से पाई गया। नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 गुना में 7 गुना में 2 बटे में 3 गुना में 3। देखो आर आ जाएगा आपका 7/3 रूट 14। ठीक है, अब क्लोज जाने की कोशिश करो। देखो रूट 14 जो है ना 3 और 4 के बीच में है, बट इन एनी सर्कमस्टांसेस 3.5 से ऊपर होगा, क्यों? क्योंकि 4 के क्लोज है। अब देखो 7 या 21 3 24, ऑलमोस्ट 25/3, 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, 3.5 से ज्यादा ही आएगा। ओके, एक और क्वेश्चन देखो, एक सेक्टर सर्कल है जिसका सेंट्रल एंगल 120 है, रेडियस 7 है। एक अनदर सेक्टर है सेम सर्कल का, सेंट्रल एंगल है 2π/3। पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर टू द सेकंड सेक्टर? देखो पहले में एंगल 120 है और दूसरे में एंगल कितना है भाई? 2 × 180/3। 0 से 0 गया, 6 से कट किया 2, 3, 2 से 2 गया, 3:3, ये तो इक्वल आ गया यार, 120 120। तो कुल मिला के मैं रोक रहा हूं यहां पे। ठीक है, देखो अभी तक 9 मिनट हुआ है, आज हमें 25वें क्वेश्चन पहुंचने में 9 मिनट लग गए। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ गलत डिसीजन लिए, एक क्वेश्चन मैंने गलती से छू दिया था जो मुझे नहीं छूना चाहिए था, यही आपको सीखना है। अब बचे कितने क्वेश्चन है ये देखो, एक क्वेश्चन ये बचा है, 1, 2, ये भी ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो भाई 17 क्वेश्चन तुमने कर लिए हैं। ठीक है, अभी भी 6 मिनट बचा हुआ है और आज मैं थोड़ा आराम से करवा रहा हूं। आपने देखा होगा मैं बहुत तेज बोलता हूं ना, तो बच्चों को लगता है कि ये वीडियो बहुत फास्ट है। मैं तो नॉर्मल वीडियोस में भी बच्चों को मना करता रहता हूं कि मेरी वीडियो को ना कभी भी स्पीड मत बढ़ाया करो। ठीक है, तो ये था हमारा आर्ट ऑफ स्किपिंग। 17 क्वेश्चन हमने कर लिए, अभी भी 6 मिनट है और 8 क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे कि कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन और कर पाए। ठीक है, कोशिश करेंगे 5 से 6 क्वेश्चन, क्योंकि अच्छे अच्छे थे। ठीक है, चलो मैं अब इसको स्टार्ट करता हूं। यहां देखो, एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड एंड फूड
इंटरटेनमेंट इन द रेशियो 1:2:244, यानी 1:2 था, तो 100, 200 और 200, यानी टोटल 500 का खर्चा था। अब देखो, द कॉस्ट ऑफ फूड इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 10%, 10% घटेगा, क्लोथिंग 5% बढ़ेगा, और एंटरटेनमेंट 15% घटेगा। यानी अगर ओवरऑल देखोगे ना तो 30 कम ही होने वाला है, यानी 5% डिक्रीज हो जाएगा। 30 500 का 5% है। यहां देखो, एक इंडिविजुअल है ए और बी, इन्होंने एक फील्ड लिया है। ए ने 21 हॉर्सेस 6 महीने के लिए और 15 काव 2 महीने के लिए। ये काव है और ये हॉर्सेस है, ये तो छोड़ने वाला है। बी ने 15 काव 6 महीने के लिए और 40 शिप 7.5 महीने के लिए। ठीक है। इफ 3 हॉर्सेस कंज्यूम द सेम अमाउंट एट 5 काउ, देखो 3 हॉर्सेस इज इक्वल टू 5 काउ इज इक्वल टू, अच्छा, और ये भी कह रहा है कि 6 काउ जो है ना वो 10 शिप के बराबर है। बहुत गलत डिसीजन था मेरा इस सवाल को छूना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, अब देख लो आप हॉर्स काउ कैसे करोगे। अभी भी छोड़ दो, ज्यादा दिल नहीं लगाना इस क्वेश्चन पे, छोड़ दो इस चीज को। ठीक है, देखो दो इंडिविजुअल है ए और बी, इन्होंने फिर से एक पास्चर लिया है। सेम क्वेश्चन है, छोड़ दो। अब यहां देखो, 3 ग्रुप है, स्टूडेंट है, एवरेज एज है 18, 20 और 22। नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, 3 और 5 है। भाई एवरेज निकालना है, इसको एवरेज मान लिया, -2, ये 22 था, +2, 2 गुना 2 -4, 5 गुना 2 10। तो यहां आप देखोगे डेविएशन जो आ रहा है वो 6 आ रहा है। 20 प्लस में 6 बटे में 5 3 8 2 10, 20.6। नहीं सीखा तो सीख लो एवरेज में जाके। अगला देखो, 15वां देखो, एक मोबाइल फोन रिटेलर ने ना ₹P का एक मोबाइल बेचा है और 20% कमा रहा है। फॉर अ स्पेशल फेस्टिव ऑफर ही मार्क द सेम फोन एट 1.5p एंड प्रोवाइड्स 10% डिस्काउंट। देखो, पी पे बेचने पे 20% कमा रहा है, यानी 100 का सामान 120 बेच रहा है, ये पी है। फेस्टिवल में इसने 50% ज्यादा मार्क किया, यानी 180, और फिर 10% डिस्काउंट दे दिया, यानी 18 रुपए का 162। तो अब कितना कमा रहा है? 62%। अच्छा, ये क्वेश्चन भी तो रह गया था ना। एक शॉपकीपर है, बट ये मुझे ना बड़ा लग रहा है, इसको अभी छोड़ता हूं मैं फिर से। यहां देखो, ए ने 5,000 रुपए लिया बी से 2 साल के लिए और 3,000 लिया है सी से 4 साल के लिए। टोटल इंटरेस्ट 2200 पे कर रहा है। देखो भाई, 5,000 पे 2 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता। सेम 3,000 पे 4 साल, R% और टोटल इंटरेस्ट है 2200। ये तो कर लोगे आप, 20 से 20, 100R और 120R, 220R इज इक्वल टू 2200। आर की वैल्यू 10 आ गई ना, बस ये रहा। एक बिल्डर के पास 100 मीटर फेंसिंग वायर है। He can use this wire to enclose a circular garden or a square garden. If he wants to maximize the enclosed area, what is the approximately ratio of area of largest possible circular garden to the area of largest possible square garden using the entire 100 मीटर वायर? एक चीज ध्यान रखना कि जो ज्यादा एरिया होगा ना, कभी भी अगर आपको सर्कुलर करना है फेंसिंग और स्क्वायर करना है तो सर्कुलर में ज्यादा होगा। ठीक है, इफ यू वांट्स टू मैक्सिमाइज द इनक्लोज्ड एरिया, रेशियो ऑफ सर्कुलर गार्डन टू पॉसिबल स्क्वायर। देखो, सर्कुलर गार्डन ज्यादा होगा, इक्वल नहीं हो सकता, डबल भी नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा। ठीक है, बट इतना ज्यादा भी नहीं होगा कि 57% ज्यादा है। ये तभी कर पाओगे जब आपने पहले कर रखा है, तो ये इसका आंसर है। हो सकता है गलत भी हो, लेकिन यही इसका आंसर हो सकता है। करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। अब देखो, अब आ जाते हैं 17वें क्वेश्चन पे। एक शॉपकीपर ने ना गुड्स को मार्क किया 60% ज्यादा और फिर 25% डिस्काउंट दिया। ही ऑल्सो गिवन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 150 एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 14% ऑन द कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? देखो भाई, मान लेते हैं 100p का सामान था, 160p मार्क किया, 25% डिस्काउंट दे दिया, 40p, 120p, फिर से 150 रुपए का डिस्काउंट दिया और स्टिल 14% कमा रहा है, यानी 114p को बेच रहा है। तो आप देखोगे 120 में से ये घटाओगे ना तो वो 150 के बराबर है। सो इन डायरेक्टली 150 जो है ना वो 6p की वैल्यू है। क्या पूछा आपसे? कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100p की वैल्यू कितनी होगी? 2500। ये p बस लिखने के लिए होता है। बहुत लोगों को ना एक्स वाई से बड़ी प्रॉब्लम है, भाई वो सहारे के लिए है बस, और नहीं है क्या? 3 क्वेश्चन है ना यार। हाँ, यहां देखो, दो इंडिविजुअल है ए और बी, एक पास्चर रेंट लेता है। ए 16 काउ फॉर 3 मंथ, देखो 16 काउ फॉर 3 मंथ
एंड 20 शिप फॉर 4 मंथ, यानी 48 काउ और 80 शिप। और बी 30 शिप ले रहा है 6 महीने के लिए, यानी 180 शिप प्लस में, बस इतना ही है क्या? हाँ। अब देखो 4 काउ 8 शिप के बराबर है, 4 काउ 8 शिप के बराबर है, तो इन डायरेक्टली इसको 96 कह सकते हो, यानी इसने लिया है 176 शिप और इसने 180। तो इनका जो रेशियो है ना, एक्चुअली में 4 से कट करोगे ना, 39 और 44 और 45 आएगा। क्या पूछा है? ए का रेशियो बताओ, तो ए जो है ना 44 पे कर रहा है आउट ऑफ 89, यही पूछा है आपसे। तो मतलब यही हो पाएगा जो बात है। अब हम अगला नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो आपने आज देखा कि आज मैंने 23 ही क्वेश्चन किया। इट माइट बी पॉसिबल कि अगर मैं टिक ना करूं, आपको एक दो क्वेश्चन ना समझाऊं, तो हो जाएगा पूरा, हो जाएगा। लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि दीज क्वेश्चंस आर मीन टू लेफ्ट, इसको ये छोड़ने के लिए ही बना है। अगर आप ये करोगे ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो अब जो क्वेश्चन छूट गया है वो मैं आपको करवा देता हूं। तो आज हमने 23 ही क्वेश्चन किए हैं। सिंपल सी बात है, मैं अगर कैमरे को ना देखूं ना और इधर देख के करूं तो हो जाएगा, बट क्यों करना? आर्ट ऑफ स्किप सिखाने का मेरा मेन मोटिव है, वो सीख जाओगे। देखो ए और बी है, इन्होंने एक फील्ड लिया था। ए ने 21 हॉर्सेस लगाया है 6 महीने के लिए और 15 काउ 2 महीने के लिए, यानी कि 126 हॉर्स और 30 काउ इनडायरेक्टली, ठीक है। बी ने 15 काउ 6 महीने के लिए, यानी 90 काउ प्लस में 40 सिप 7.5 महीने के लिए, यानी 300 चिप। सी ने 3 हॉर्सेस, अच्छा बी ही था बस। अब देखो 3 हॉर्सेस जो है ना 5 काउ के बराबर है और 6 काउ जो है ना वो 10 शिप के बराबर है। इनडायरेक्टली अगर मान लो मुझे 30 काउ, इन दोनों को बराबर कर दो। जैसे अगर 30 काउ लिखना हो तो 30 काउ किसके बराबर होगा? 6 पंचे 30, 50 शिप के और 18 हॉर्स के, ऐसे ही होगा ना? तो इनका आप एलसीएम ले लो। 50 30 का 150 और 80 भी है, 900 ले लेते हैं। तो ये 50 हो गया, ये 30 हो गया और ये 18 हो गया। ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब कर दो। क्या पूछा आपसे? व्हाट पोर्शन ऑफ रेंट शुड ए कवर? ए को कितना रेंट देना चाहिए? तो देख लो भाई, 126 हॉर्स है, 126 गुना 50 6300। ये तो कुछ ज्यादा ही टफ कर दिया मैंने। 30 काओ यानी 900, यानी 7200। और इसका देखो 90 काओ था यानी 2700 और 300 ये था, तो यानी 24,000। 18 गुना में 300, 5400। 81। अब देख लो 81 प्लस 72 153। 9 से कट करोगे 8 और 17, ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में छोड़ने के लिए बना है। अब बता रहा हूँ, डिजिटल सम फिजिटल सम कुछ काम नहीं आएगा एग्जाम में। कितने क्वेश्चंस पे लग गए? इतना टाइम ही नहीं मिलता यार हमें एग्जाम में ना। इवन 15 मिनट छोड़ो, जब 25 मिनट का भी होगा ना तो भी नहीं मिलता है टाइम। आपको लग रहा होगा ना आज 15 मिनट के लिए रो रहे हो, तो जब 25 मिनट था तभी भी कौन सा कर लिया? अच्छा, एक ही क्वेश्चन छूटा था एक्चुअली। ओके, 24 क्वेश्चन हमने कर लिया था, एक ही क्वेश्चन छूटा था। होपफुली कोई नहीं छूटा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही था। कल से हमारा प्रैक्टिस बैच स्टार्ट है। मिलते हैं यूट्यूब पे लाइव 12 बजे, ठीक है। कल और परसों ये वाली क्लास नहीं आएगी क्योंकि हम लाइव मॉक करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।